हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो आपको दे रखा है, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन वन है यहाँ पे, गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। तो ये एक पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे हमें ये सब कंप्लीट करना है। ये एक्सरसाइज आपको तभी स्मूथली जाएगी जब आपको पूरा इंट्रोडक्शन पता होगा। जब आपको बेसिक नॉलेज होगा तो आप इजीली ये सब सॉल्व कर पाओगे। तो पहले एक बार वो वीडियो अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्यों इक्वल है? क्योंकि अपोजिट साइड्स है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब देखो, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। हाँ, डी सी बी ये वाला एंगल डी ए बी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, ये हमने देखा था कि डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये जो डी बी डायगोनल है वो ए सी को बाइसेक्ट करेगा इक्वल पार्ट में, इसलिए देखो ए ओ सी के इक्वल हो गया, ठीक है। अब मेजर एंगल डी ए बी एंड मेजर एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने इंटीरियर बताया था, इंटीरियर एंगल्स है ये ए और ये बी, ये डी, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल्स है और इनका आपको इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता होगा। तो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो उन सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई एंड जेड। तो ये फिगर्स दी हुई है आपको बहुत सारी, तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड फाइंड आउट करना है। तो देखो 100 डिग्री एंगल जो है प्लस एंगल एक्स, ये 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। मैंने आपको बताया इंटीरियर एंगल्स जो होता है उनका सम सप्लीमेंट्री होता है। डी सी इज पैरेलल टू, क्योंकि क्यों लिया ये डी सी जो है ये पैरेलल है ए बी की, ये दो पैरेलल लाइंस लिया और ये इनका ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो एंगल एक्स क्या मिलेगा उससे आपको 80 डिग्री मिलेगा। अब देखो एंगल वाई और एंगल एक्स ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है और एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इस तरह से आपको एंगल वाई मिलेगा 100 डिग्री, ठीक है। तो एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल एक्स। क्यों? क्योंकि देखो ये अपोजिट एंगल्स है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब देखो नेक्स्ट फिगर है, ये एक पैरेललोग्राम ही है ए बी सी डी। अब देखो फर्स्ट हम लोग क्या ले रहे हैं, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये दो पैरेलल लाइंस ले रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंगल 50 और ये y, ये सपोज ये ट्रांसवर्सल है और ये दो पैरेलल लाइंस है, तो ये इंटीरियर एंगल्स हो गए और इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आप ये वैल्यू पुट कर देना, ये 50 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल y क्या मिलेगा 130 डिग्री। और देखो एंगल x और एंगल y ये दोनों अपोजिट एंगल्स है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इसलिए एंगल x भी 130 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताया था मैंने, तो देखो एंगल x और एंगल z, देखो अगर हम ये AD और BC ये दो पैरेलल लाइंस है और ट्रांसवर्सल इनका ये कंसीडर करें, तो देखो ये और ये एंगल करस्पॉन्डिंग होंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो एंगल Z भी 130 डिग्री हो गया। अब नेक्स्ट पैरेललोग्राम है, यहाँ पे देखो ये फिगर दी हुई है और यहाँ पे हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ये देखो ओ सी डी ये वाला। तो इसमें देखो एंगल x जो है ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वाला एंगल देखो ये गिवन है, इसका मतलब परपेंडिकुलर होता है और ये 90 डिग्री होता है। तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और अब हमने ये ट्राइंगल क्यों कंसिडर किया? क्योंकि हमें ये y भी फाइंड आउट करना है। तो देखो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, आपको मालूम है। तो एंगल x प्लस एंगल y, एंगल ये जो 30 डिग्री दिया हुआ है इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। एंगल x मालूम है हमको, ये 30 डिग्री मालूम है, तो 180 इन दोनों का सम क्या आएगा 120 आएगा, 180 माइनस 120 आएगा 60 डिग्री। तो एंगल y क्या मिला 60 डिग्री मिल गया। अब देखो ये जो एंगल z है और एंगल y है, अगर आप यहाँ पे देखो ये जो DC है और ये AB, ये दो पैरेलल लाइंस में कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है।
और ये जो डी बी है ये इनका ट्रांसवर्सल है। तो देखो इस तरह से आपको कुछ जेड मैंने बताया था, इंटीरियर एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं, ये और ये दो इंटीरियर एंगल्स हुए, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हुए, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स है, और वो भी अल्टरनेट में कौन सा वाला टाइप, इंटीरियर एंगल्स वाला टाइप। और देखो अल्टरनेट एंगल्स की भी ये प्रॉपर्टी है कि अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं या तो वो इंटीरियर या एक्सटीरियर होंगे, तो अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये दो जो है वो एंगल जेड एंड एंगल वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो ये इक्वल होंगे, तो 60 डिग्री आ जाएगा इनका मेजरमेंट। अब फोर्थ फिगर दिया हुआ है यहाँ पे देखो, एंगल वाई जो है वो एंगल ये जो 80 डिग्री वाला है उसके अपोजिट है, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब देखो ये एंगल जेड जो है और ये वाला एंगल, ठीक है, अगर ये दो पैरेलल लाइंस में कंसीडर कर रही हो और ये इनका ट्रांसवर्सल है, तो ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, तो इसलिए एंगल जेड भी आ गया 80 डिग्री। अब ये वाला देखो एंगल एक्स प्लस एंगल ये 80 डिग्री वाला, ये एडजेसेंट एंगल्स है और एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, तो 180 माइनस 80 कर देंगे तो एंगल एक्स क्या मिला 100 डिग्री। अब नेक्स्ट वाला देखो यहाँ पे क्या है, हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है 112, एक्स वाई एंड जेड फाइंड करना है और ये भी दिया हुआ है 40 डिग्री। अब देखो ये दो एंगल्स ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो वाई एंगल वाई क्या हो जाएगा 112 डिग्री, अपोजिट एंगल्स है इसलिए। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल सपोज करना है हमें, इधर आप लिखना इन ट्रायंगल, आप इसको नेमिंग भी कर सकते हो, जो आपको नेमिंग करनी हो ओ बी सी, इसको डी, ठीक है, ओ बी सी, इस तरह से आप ये नेमिंग कर सकते हो, या आप ना भी करो तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली लिख लेना, ठीक है। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल ये 40 डिग्री वाला इज इक्वल टू 180, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। देखो एंगल एक्स फाइंड आउट करना है, एंगल वाई हमने निकाल दिया 112 एंड 40 डिग्री ये दिया हुआ है, तो इनका सम क्या होगा 152, तो 180 माइनस 152 कितना आएगा, एंगल एक्स 28 डिग्री। अब देखो यहाँ पे एंगल एक्स जो है और एंगल जेड ये क्या है, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये इनका ट्रांसवर्सल है, तो देखो ये दो एंगल्स कौन से बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल जेड भी 28 डिग्री है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया है, नहीं दिया नहीं गया है, ये आपको रफ फिगर बना के ऐसे कंसिडर कर लो एक पैरेललोग्राम, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, कैन अ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। एक पूछ रहा है कि अगर कोई क्वाड्रिलैटरल है ए बी सी डी, क्या वो पैरेललोग्राम हो सकता है, इफ़ फर्स्ट कंडीशन है एंगल डी प्लस एंगल बी इज़ 180 डिग्री। तो ये आपको डायग्राम बनानी ही पड़ेगी, एक साइड में छोटी रफ फिगर बना लेना। तो एंगल डी प्लस एंगल बी वो बोल रहा है 180 डिग्री होगा क्या, ये हो सकता है, इट कैन बी अ पैरेललोग्राम, यस, बिकॉज अगर देखो ये 90 डिग्री हुआ और ये 90 डिग्री हुआ तो हो सकता है ना, और ये अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं और इनका देखो सम भी आ जाएगा 180 डिग्री, तो ये कंडीशन फॉलो करेगा, इसलिए हो सकता है ये पैरेललोग्राम हो। और दूसरा क्या क्वेश्चन है, क्या ए बी, और देखो यहाँ पे देखो ये ए बी दिया हुआ है और डी सी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और जो ए डी है वो 4 सेंटीमीटर है, लेकिन बी सी जो है वो 4.4 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है हो सकता है कि पैरेललोग्राम, अब आप ही बताओ, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, दो अपोजिट साइड्स इक्वल है लेकिन बाकी की दो इक्वल नहीं है, तो देखो इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम एंड हियर ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, ऐसे लिखना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड कंडीशन, एंगल ए इज 70 डिग्री एंड एंगल सी इज 65 डिग्री। देखो यहाँ पे एंगल सी 70 डिग्री बोल रहा है, एंगल ए 70 डिग्री बोल रहा है, एंगल से 65 डिग्री बोल रहा है, लेकिन आपको मालूम है पैरेललोग्राम में तो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है, तो दस इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम एंड हियर एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ऐसा रफ फिगर बनाना है क्वाड्रिलैटरल का जो कि पैरेललोग्राम ना हो बट
इट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स। तो देखो उसके पास लेकिन अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल मेजर के होने चाहिए। देखो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए और अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो ये काइट जो है हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था, काइट ऐसा होता है, इसकी दो जो कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स होती है, दो कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स वो इक्वल होती है। तो देखो ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके, और हमने देखा था जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो काइट एक ऐसा फिगर है, एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जो ये आपकी कंडीशन फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस एक्सरसाइज का ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।